तो नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल NS एजुकेशन न्यूज़ पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो ग्राम सेवक भर्ती है उसका सिलेबस क्या है और मोटा मोटा ये भी जानेंगे कि हमें इसके अंदर सैलरी क्या मिलने वाली है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर आपको ग्राम सेवक के लिए मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि भाई इस हिसाब से आप तैयारी करोगे तो आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाओगे। पटवार से बहुत हद तक ये ग्राम सेवक की जॉब है, ये इजी है, बस थोड़ा सा इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। फ्रेंड, जिसकी मैथ का स्टूडेंट है वो तो आराम से मान लो कि इसके अंदर सिलेक्शन लेने में बहुत ज़्यादा सक्षम होगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ग्राम सेवक की भर्ती है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो सबसे पहला तो आपका दे रखा भाषा विज्ञान, दूसरा आपका इसमें गणित, तीसरा सामान्य ज्ञान, चौथा भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, पाँचवा राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन, और छठा है हमारे पास कौन सा, इतिहास, कला एवं संस्कृति। ये हमारे पास इसके अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पार्ट के जो नोट्स हैं, जो राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक संसाधन, एग्ज़ाम से ये मान लो कि लगभग आपके एग्ज़ाम 12 जुलाई के आसपास बता रहे हैं, तो 12 जुलाई को आप संभावित मान रहे हो, तो आपको मैं वादा करता हूँ कि 1 जुलाई के आसपास इसके संपूर्ण नोट्स है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। और वो नोट्स पढ़ लेना, 30 नंबर का आएगा, उससे कोई बार मटेरियल आपके एग्ज़ाम में नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं भाषा ज्ञान में। भाषा ज्ञान में जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में पटवारी की तैयारी की है, तो अगर उनकी हिंदी और जो इंग्लिश है उनकी अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो ये मानो 100% आपकी वीडियो की तैयारी भी है। क्योंकि इसमें जो चीज़ें दे रखी है, जैसे संधि दे दिया, समास दे दिया, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दयुगम, अर्थभेद, ये सब के सब शुद्धि हो गए, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब के सब पारिभाषिक शब्दावली अपनी पटवारी के एग्जाम में दी हुई है, और वो टॉपिक ही यहाँ पर होंगे। परंतु यहाँ पर हिंदी का जो अंक 12 होगा वो हमारा क्या रहेगा, 30 नंबर रहेगा। अंग्रेजी में 20 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 20 नंबर के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका एक तो पसेज आएगा, वही 4 से 5 क्वेश्चन आपको पसेज के देखने को मिलेंगे, और बाकी 5 से 6 क्वेश्चन आपको ग्रामेटिकल बेस, और ग्रामेटिकल में भी मतलब आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। तो ग्रामर के अंदर भी ये देख सकते हो कि मान लो कि आपको वन वर्ड दे देगा और उसका या फिर कोई मीनिंग दे देगा और उसका आपको बोल देगा कि इसका इससे मिलान करो। तो लास्ट टाइम में फ्रेंड्स हो सकता है तो मैं आपके लिए उनकी 2-4 क्लासेज लगवा दूंगा, तो वहीं से आपकी क्वेश्चन इंग्लिश में तो सही हो जाए, ज़्यादा खास इसमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसमें मैथ का है। तो फ्रेंड्स, मैथ के लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ। अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास या तो कोई ना कोई पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए, आप ले सकते हो। तो इसके अंदर आप ले सकते हो कि जो आदित्य रंजन सर हैं उनकी जो रेलवे गणित की बुक है आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कहो तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए क्लासेज लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि क्लासेज के अंदर जो मटेरियल मैं लाऊंगा वो सिर्फ चुनिंदा मटेरियल ही लाऊंगा जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट है, और ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन 95% कॉन्सेप्ट है अपनी क्लास से ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए अगर आपकी डिमांड रहेगी और आप अगर मुझे कमेंट में कहोगे तो फ्रेंड्स मैं लेकर आऊँगा उसकी क्लासेस। क्योंकि आप भी देख सकते हो कि जो ग्राम सेवक की एग्ज़ाम है उसमें लगभग 40 अंक की मैथ है, एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है अपने पास। पिछली बार की कट ऑफ देखें तो 130 में से अगर 40 घटाओगे तो 90 नंबर अपने पास अलग सब्जेक्ट के बच गए, 40 नंबर। और सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा रोल भी फ्रेंड्स यही निभाएगी। मैं आपके लिए अगर कहोगे तो एक एक टॉपिक की क्लासेज लेकर आऊँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊँगा। तो फ्रेंड्स, वो आपके ऊपर है भी, आपको क्लास है। और वैसे मैंने बुक बताई थी, उनकी एक बुक आती है, उसको सोलो कर लेना अगर आपको समझ में आए तो। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि समसामयिक घटना। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि भाई अभी तो मेरे पास मतलब इसके लिए कुछ मटेरियल नहीं है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम जुलाई में है, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 जुलाई के आसपास इसकी आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर और जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है, और इसके अलावा उसकी एक मैराथन दे दूंगा, जिसमें आप ये मान सकते हो कि मैं अक्टूबर 2024 से लूँगा, और ये मान सकते हो कि जुलाई 2024 तक का आपका कंप्लीट करंट अफेयर करवा दूंगा। उससे बाहर आपको एग्ज़ाम में करंट अफेयर नहीं पूछेगा। वैसे तो 6 महीने का है, लेकिन मैं 6 से ज़्यादा का ही कराऊंगा आपको। ये मान लो कि करीबन 6 तो ये और 4 वो 10 महीने का करा दूंगा। उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, और 10 नंबर आप यहाँ से आराम से ले जाओगे।
इसके अलावा आपका सामान्य विज्ञान जिसने पटवारी का अभी हाल फिलहाल में देखा ही है, उसकी अगर आपने अध्ययन किया तो वही के वही टॉपिक है। कुछ 2-4 टॉपिक है, जैसे दूरसंचार हो गया, सैटेलाइट हो गया, तो इनको एग्जाम टाइम में देख लेंगे, ज़्यादा खास इसमें है नहीं। तो साइंस में मान सकते हो आराम से 10 नंबर ला सकते हो उसके अंदर। अगला भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो फ्रेंड्स इसमें अपने पास 3 प्रकार का भूगोल है। एक तो संसार का भूगोल दिया हुआ है, एक भारत का भूगोल दिया हुआ है, और एक आपको दिया गया है विश्व का भूगोल। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम टाइम कोशिश ज़रूर करूँगा किसी न किसी टीचर की अगर मुझे पीडीएफ मिल जाएगी तो आपको भारत का और जो ये अपना इंडिया का है ये भूगोल है इसकी मैं ज़रूर दे दूँगा। राजस्थान का भूगोल है तो राजस्थान के भूगोल के लिए मैं आपको एग्ज़ाम के लिए अगर देखो तो आप सुभाष चरण सर की जो किताबें आती है वहाँ से आप कर सकते हो फ्रेंड्स। उसके अलावा तो और कहाँ से बताओ, क्योंकि राजस्थान का आपको भी पता है कि जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है, आपको उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बाकी देखेंगे अगर आप कहोगे तो राजस्थान जीके के लिए भी कुछ विशेष सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप बुक से पढ़ोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक एस्पिरेंट के तौर पर मैंने फ्रेंड्स इस चीज़ को समझा है। और आपको भी वही राय देना चाहूँगा कि आप इधर उधर भटक कर अपनी टाइम ख़राब मत करो। आप या तो सुभाष चरण सर की किताब ले आओ, और या फिर आप ये अपने कौन निकालते हैं, आंसू सर निकालते हैं ना किताब, तो उनकी किताब ले आओ। तो उनकी किताब से आप आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। राजस्थान जीके में लगभग क्वेश्चन आप वहीं से कर ले जाओगे। और बाकी दे भी क्या रखा है इसमें, संसार वाले में, राजस्थान वाले में तो मिट्टी हो गई, इनके बारे में दे रखा है। थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर देख लेना। प्रीवियस ईयर जो आपको पिछले ये मान सकते हो कि 12 महीनों के प्रीवियस ईयर देख लोगे, वहीं से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। राजस्थान का आर्थिक संसाधन, तो इसके बारे में मैंने कह दिया कि आपको 1 जुलाई तक इंतज़ार करना है। 1 या 2 जुलाई को आपको इसकी संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगी। 30 अंक का आएगा। और फ्रेंड्स मैं कहता हूँ कि इस 30 अंक में से ये मान लो कि जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसमें से मान लो कि आप आराम से 25 प्लस क्वेश्चन आराम से सही कर कर आओ, क्योंकि 100 में तो 100 की फ्रेंड्स कोई गारंटी नहीं देता, और ना मैं देता हूँ इस चीज़ की, लेकिन 25 प्लस की आपको ये कह रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें आज के समय में जो नई आई हुई है उन्हीं अपडेटेड चीज़ों के साथ हमें इनको समझना पड़ेगा। राजस्थान की इतिहास, कला एवं संस्कृति, यह आपको पता है, अभी पटवारी में आपने हाल फिलहाल में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैंने बता दिया कि 2 टीचर हैं, इनकी बुक ले आओ, कंबाइंड बुक आती है वो ले आओ, पतली वाली ज़्यादा, क्योंकि हमें ज़्यादा डीपली भी चीज़ों को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ मोटा मोटा पढ़ना है, वही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। वैसे भी दे क्या रखा है इसमें, स्वतंत्रता आंदोलन होगा, एकीकरण पढ़ लेना आप, और इसमें पढ़ना क्या, एकीकरण पढ़ लेना। इसके अलावा थोड़ा बहुत शासकों के बारे में, कौन सा वंश का कौन संस्थापक था, जैसे चौहान था उसका अपने पास वासुदेव चौहान थे, उनके बारे में, जैसे विग्रहराज चतुर्थ थे उनके बारे में पढ़ लेना। यानी मोटा मोटा पढ़ लेना। आप कहोगे तो टॉपिक वाइज में थोड़ा सा बता दूंगा कि आपको यहाँ पर फोकस करना है, उसके लिए आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी इस टाइप की बताता रहूँगा। बाकी जिन सब्जेक्ट के लिए मैंने कहा है, अगर आप मैथ की डिमांड करोगे तो मैथ के लिए मैं बेटर अपने आप को आपके सामने रख सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए मैंने फ्रेंड्स मुझे पता है कि जो हम पढ़ाएंगे उसी में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि मैंने भी प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया है, और उस पेपर के अंदर मैंने अपने आप को आजमाया। कुछ टॉपिक है उनके ऊपर हम विशेष फोकस कर लें, जैसे अपना एक इसमें ये कौन सा टॉपिक आता है ये जिसमें समरूपता वाला आ जाता है इसके अंदर, मतलब बोलते तो हैं इसे, कौन सा बोलते हैं टॉपिक, उस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा मतलब ये है कि क्वेश्चन थोड़े से उस टाइप के पूछे जाते हैं, आकृति देखकर आपको कोण ज्ञात करना होगा। तो उस टॉपिक को फ्रेंड्स हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। जिन और टॉपिक जिन पर कम प्रैक्टिस की जरूरत होगी उन पर कम, और जिस पर अगर हमें ज़्यादा की जरूरत होगी तो इसकी 2 क्लास की बजाय हम 4 क्लास लगा देंगे। लेकिन फ्रेंड्स लगाऊंगा तभी, ये बोल रहा हूँ, जब आपके कमेंट आएंगे और आप उसको पसंद करोगे, वो आपके ऊपर है फ्रेंड्स। बाकी मेरा काम था आपको सिलेबस बताना। यही हमारा ग्राम सेवक का सिलेबस रहने वाला है। 12 जुलाई को अपनी एग्ज़ाम डेट है। अभी ये मान लो कि 10 से 15 दिन में आपके फॉर्म भी चालू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स टारगेट आपके सामने, पटवार लेना है तो पटवार लो, ग्राम सेवक लेना है तो ग्राम सेवक लो। लेकिन मेन रोल आपका मैंने कह दिया कि ग्राम सेवक में जो मेन रोल निभाएगी वो तो आपकी निभाएगी मैथ, और पटवार के अंदर जो मेन रोल निभाएगी वो आपकी निभाएगी जो रीजनिंग है, और थोड़ा मैथ का लेवल भी उसमें पूछा जाएगा, क्योंकि 18 क्वेश्चन के आसपास उसमें मैथ आता है और बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स वो आपकी पसंद है, पर मेरा मानना है कि आगे अगर आपके पास बेटर जॉब की अपॉर्चुनिटी की है तो उनके लिए आप उसी टाइप की तैयारी करो।
राजस्थान जीके के लिए मैंने बता दिया। इन टीचर की आप किताब को फॉलो कर लेना, क्लासेज के चक्कर में आप मत पढ़ो, क्योंकि वहाँ से आपका टाइम ही ख़राब होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मैथ है एक ऐसी सब्जेक्ट जिसको समझने की ज़रूरत होती है फ्रेंड। और बाकी आप लेना चाहो तो मैं ये भी नहीं कहूँगा क्लासेज में सब में टाइम ख़राब होता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं उन क्लासेज को आप ले लो, पर पहले मेरा मानना है कि थ्योरेटिकल आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ज़्यादा भी नहीं पढ़ा जाए, मोटा मोटा उस चीज़ को पढ़ लो। एग्ज़ाम में आप बेटर ही कर कर आओगे फ्रेंड्स। और वैसे भी आपको पता है कि भाई, और इस एक सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया 30, इस 30 में से 25 की मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने नोट्स होंगे, ये अभी तो मेरे बने हुए नहीं हैं। 1 जुलाई तक हम प्रिपेयर कर लेंगे, उसके पश्चात आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसी से तैयारी कर लेना। अलग कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और साइंस के भी ये 2-4 टॉपिक है, बीच में जिस हिसाब से हमें टाइम मिलेगा उस हिसाब से साइंस के टॉपिक भी हम क्लियर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले समय में मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।